तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे बिजी का फाइनल एग्ज़ाम का सिंपल पेपर। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, क्रिएट अ कंपनी विद योर नेम फॉलोड बाय योर स्टूडेंट कोड, यूज़र नेम विल बी ICA एग्ज़ाम एंड पासवर्ड विल बी 1 2 3 4 5 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। आपको क्या करना है, ये आपको हार्ड कॉपी में मिल जाएगी और आपको ये जब सॉल्व करना है तो सीधा डायरेक्ट आप क्या करिएगा, बिजी ओपन करिएगा। ठीक है, बिजी ओपन करने के बाद आपको न्यू कंपनी बनानी है तो किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, क्रिएट कंपनी। जब क्रिएट कंपनी में जाएंगे तो देखिए कंपनी जिस नाम से कहेगा बनाने के लिए उसी नाम से बनाएंगे, अपने नाम और अपना कोड। तो जो भी आपका नाम होगा वो आप नाम अपना फिल करेंगे और जो भी आपका कोड होगा वो आप क्या करेंगे, अपना कोड यहाँ पे फिल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कंट्री, तो कंट्री आपकी इंडिया हो जाएगी। स्टेट क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए एड्रेस दिया होगा, तो जब अगर एड्रेस दिया होगा तो पता चल जाएगा। नहीं दिया है, देखिए 19 है तो 19 है तो ये कहाँ का होगा, कोलकाता का। तो यहाँ पे कोलकाता किस स्टेट में आएगा आपका, वेस्ट बंगाल। किस फाइनेंशियल ईयर में बनाना है, तो 1/4/20 में बनाना है। अब देखिए इसमें क्या है, GSTIN नंबर है, पैन नंबर है और टैन नंबर है। तो यहाँ पे देखिए पैन नंबर आपको दिखाई दे रहा है कहीं पे, एड्रेस हो गया, ये रहा पैन नंबर। तो पैन नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, कर लेंगे ना फिर आप लोग। चलिए पैन नंबर हो जाएगा और फिर उसके बाद क्या हुआ, अच्छा नंबर कॉपी मैंने कर दिया, सॉरी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब GSTIN नंबर यहाँ पे देखिए, इनेबल GST ये यस है आपका, तो यहीं पे आपका GSTIN नंबर भी फिल होगा। GSTIN नंबर जो भी दिया हुआ है यहाँ से हम लोग कॉपी करके आप लोग टाइप कर लीजिएगा, पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, F2 से एक्सेप्ट करा देंगे। अब टैन नंबर डालना होगा, तो टैन नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, TDS का फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। तो जब ये आपकी कंपनी बन जाएगी तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, TDS का फीचर इनेबल करा देंगे। चलिए ये कंपनी बन जाएगी तो आपसे पूछेगा यूज़र नेम, तो यूज़र नेम किस नाम से रखना है, ICA एग्ज़ाम। कैपिटल में अगर लिखा है तो कैपिटल में ही लिखना है। कुछ बेहुदे होते हैं क्या, यहाँ डबल इनवर्टेड कॉमा लगा तो डबल इनवर्टेड कॉमा में लिख देते हैं, तो मत ऐसा मत करिएगा। ठीक है, वो डबल इनवर्टेड कॉमा इंडिकेट करने के लिए लगाया गया है कि आपको यही क्या करना है, यूज़र नेम डालना है। तो कैप्स लॉक ऑन कर लीजिएगा और ICA एग्ज़ाम कुछ इस तरीके से यूज़र नेम फिल करिएगा। पासवर्ड क्या रहेगा, 1 2 3 4 5। ये आप सही फिल करिएगा, क्योंकि अगर जब तक ये सही नहीं फिल होगा, अगर एग्ज़ामिनर ओपन करेगा, ओपन नहीं होगा तो आप कितना भी क्वेश्चन किए होंगे तो सिर्फ आपको 5 ही नंबर मिलेगा। ठीक है, हो जाएगा ये। जब आपकी ये कंपनी बन जाएगी तो फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर द फॉलोइंग बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2020। आपको बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेज़र बनाना पड़ेगा। लेज़र का ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना है, लेज़र बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे पहले TDS का फीचर इनेबल करा लें। TDS में जाइए और 10 नंबर डाल दीजिएगा। इनेबल TDS रिपोर्टिंग को क्या करेंगे, यस कर देंगे और यहीं आपका आ जाएगा 10 नंबर। 10 नंबर पे यहाँ से फिल कर लेंगे। F2 से एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब लेज़र बनाइएगा, तो लेज़र बनाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ से बैक आइए, एडमिनिस्ट्रेशन में जब जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा मास्टर और अकाउंट्स, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बताइए पहला लेज़र, कैपिटल अंडर, बैलेंस बता दीजिए, 6,10,000। चलिए F2, नेक्स्ट आइटम बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस पहले से बना होता है, इसको लास्ट में चढ़ा लेते हैं, कैश बाद में। ठीक है, दूसरा लेज़र हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, तो यहाँ पे बना लेते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। अंडर क्या जाएगा इसका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नहीं है तो F3 करके क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से एक हम लोग ग्रुप बना लेंगे। ये प्राइमरी ग्रुप है, नहीं, इसका अंडर क्या जाएगा, करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अमाउंट बता दीजिए कितना है, 30,400। लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक 70,000। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे कितना, 30,400। इसको एक्सेप्ट करा देंगे F2 से। नेक्स्ट हमारा जो लेज़र है वो क्या है, लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। इसका अंडर क्या जाएगा, सिक्योर लोन। यहाँ पे S प्रेस करके सिक्योर लोन सेलेक्ट करेंगे। अमाउंट इसका दिया हुआ था कितना, 70,000 रुपये। यहाँ पे हम लोग फिल कर देंगे। नेक्स्ट हमारा लेज़र किस नाम से है, नेक्स्ट लेज़र हमारा है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,500। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितने का,
20,000 अंडर क्या जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना अमाउंट डालेंगे 20,500, इसको एक्सेप्ट करा देंगे F2 से। नेक्स्ट हमारा देखिए लेज़र क्या है, मशीनरी 1,05,000, फर्नीचर 75,000। तो पहला लेज़र हमारा हो जाएगा क्या, मशीनरी अंडर फिक्स एसेट्स, अमाउंट कितना है 1,05,000, 1,05,000। GST इस पे एप्लीकेबल होगा नहीं, एक्सेप्ट करा दीजिए। फिर दोबारा हमारा क्या था, फर्नीचर का अंडर क्या जाएगा, अमाउंट बता दीजिए 75,000 रुपये, यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे F2। नेक्स्ट लेज़र हमारा है HDFC बैंक और पेटी कैश। HDFC बैंक कितना है 5,70,000, पेटी कैश कितना है 20,000। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्या, HDFC बैंक, इसका अंडर क्या जाएगा, बैंक अकाउंट, अमाउंट बता दीजिए 5,70,000, 5,70,000 एक्सेप्ट करा देते हैं इसको। और नेक्स्ट हमारा क्या था, पेटी कैश का अंडर क्या जाएगा, पेटी कैश का अंडर जाएगा कैश इन हैंड, ठीक है। अमाउंट बता दीजिए 20,500 की 20,000, 20,000, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। हो जाएगा। अब हमें कैश और पीएल का बैलेंस बनाना है, तो कैश और पीएल का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट में कहाँ जाएंगे, लिस्ट में। जब लिस्ट में जाएंगे तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, कैश का देख लेते हैं, कैश इन हैंड कहाँ चला गया, कैश कितना अमाउंट इसका चढ़ाना है 70,000 रुपये, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 1,91,000। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे इसका 70,000 रुपये और F2 से प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे। फिर दूसरा हमारा क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस, P प्रेस करिए, प्रॉफिट एंड लॉस कितना अमाउंट करना है 1,91,000। तो जैसा भी क्वेश्चन में दिया होगा उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लेज़र बना लेंगे। जब ये आप लेज़र बना लेंगे तो ये देखिए कंपनी बनाने का आपको 5 नंबर और 10 नंबर किसका मिलेगा, लेज़र बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है, कंपनी पेड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई चेक, उसका चेक नंबर दिया हुआ है। कंपनी पेमेंट कर रही है तो किस वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट में होगी, किस डेट में कर रहा है 1/11 में। तो आपको सीधे ट्रांजेक्शन में जाना है, ट्रांजेक्शन, और किस वाउचर में एंट्री करेंगे, पेमेंट में। पेमेंट में जब जाएंगे तो सबसे पहले मेन किस डेट में करना है 1/11 में, ठीक है। किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग क्या, टेलीफोन की, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हैं। कितना, क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया है तो कितना, करंट बैलेंस कितना है 20,500। क्रेडिट करेंगे, किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, बैंक, तो बैंक के थ्रू कर रहे हैं। तो आपका कौन सा बैंक है, HDFC बैंक। अब यहाँ पे चेक नंबर उसका फिल कर देंगे, कितना दिया हुआ है 248561। तो यहाँ पे फिल करेंगे क्या 248561, F2 प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 3/11/2020 कंपनी परचेज द फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम रूप महल, और उसका एड्रेस ये दिया हुआ है, GST नंबर है, बिल नंबर है, ऑल्सो पेड द फुल बिल अमाउंट ऑन द सेम डे। यानी कंपनी पहले क्या कर रही है, परचेज कर रही है और फिर सेम डे में क्या कर रही है, पूरा पेमेंट भी कर दे रही है। तो परचेज करने का कितना नंबर, 8 नंबर, और 3 नंबर पेमेंट करने का। तो परचेज कर रहे हैं तो देखिए कि ये सामान आप परचेज कर रहे हैं, उसका HSN कोड दिया हुआ है, क्वांटिटी है, प्राइस है, और GST का रेट क्या है 28%। एक ही रेट है, अलग अलग रेट नहीं है। तो चलिए परचेज कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, परचेज की शॉर्टकट की Alt+F9। परचेज जब आपका ओपन हो जाएगा तो फिर उसके बाद किस डेट में करना था इसको, 3/11 में। तो यहाँ पे डेट कौन सा डालेंगे, 3/11। परचेज वाउचर नंबर देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, क्या दिया हुआ, RM85, RM/85। यहाँ पे कौन सा टैक्सेबल होगा, लोकल है ना, तो लोकल GST कितना परसेंट, 28%। पार्टी अकाउंट नेम F3 करके बना लेंगे। पार्टी का नाम क्या है आपका, रूप महल, ठीक है। इसका अंडर क्या जाएगा, परचेज कर रहे तो सिंडिकेट जाएगा। TDS तो नॉट अप्लीकेबल होगा अभी फिलहाल, ठीक है। ये इंडिया वेस्ट बंगाल का अगर रजिस्टर्ड है तो इसका GST नंबर होगा। तो GST नंबर हम लोग क्या करेंगे, कॉपी मत करिएगा आप लोग, टाइप कर दीजिएगा, पैन नंबर भी डाल देंगे ना आप लोग। चलिए F2 प्रेस करके एक्सेप्ट करा देते हैं हम। अब किस गोडाउन में इसको रखना है, तो कोई गोडाउन अगर नहीं बोला है क्वेश्चन में तो आप आगे बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक मेन स्टोर में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, इनपुट गुड्स क्या खरीद रहे हैं, F3 करके बना लेते हैं। HSN नंबर आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है। क्या है, पॉन्ड कोल्ड क्रीम, पॉन्ड कोल्ड क्रीम, अंडर क्या जाएगा इसका, जनरल कर देते हैं। यूनिट आपका किस में है, पीसेस में होगा, ठीक है। GST टैक्स कैटेगरी कितना परसेंट, GST 28%। HSN कोड डाल देंगे ना, ठीक है।
चलिए अमाउंट कितना क्वांटिटी है ये 50 140 के रेट से, तो यहाँ पे हम डालेंगे क्या 50 पीस किस रेट से 140। ठीक है। नेक्स्ट आइटम वैसलीन बॉडी लोशन, तो यहाँ पे हम लोग F3 प्रेस करके बना लेते हैं क्या वैसलीन बॉडी लोशन। अंडर आपका जनरल, यूनिट आपका हो जाएगा पीसेज में। ठीक है। जीएसटी कितना % लगेगा जीएसटी, अच्छा डजन में है पीसेज में है। ठीक है। जीएसटी 28% आप डाल दीजिएगा HSN कोड। अमाउंट क्वांटिटी कितना है इसका 40 265, तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे 40 और इंटर प्रेस करके कितना करेंगे 265। नेक्स्ट आइटम F3 करके बनाएंगे। अच्छा अभी कर दे रहे हैं उसको सही। क्या नाम है इसका बेबी लिप बाम। ठीक। ग्रुप जनरल हो जाएगा, यूनिट आपका क्या हो जाएगा पीसेस में हो जाएगा, और जीएसटी कितना % लगेगा जीएसटी 28%। F2 एक्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या लेना है हमको, कितना क्वांटिटी है 55 190, तो यहाँ पे 55 190। और 2 नंबर वाले में क्या था आपका वैसलीन, तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे वैसलीन। अमाउंट इसका ज़रा देख लीजिए कितना है 265, यहाँ पे फिल करेंगे क्या 265 हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट आइटम, लास्ट आइटम है निविया मॉइस्चराइज़र, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं F3 प्रेस करके निविया मॉइस्चर। स्पेलिंग क्या है मॉइस्चराइज़र की MOI है, चलो जो भी हो टाइप कर लेना। यूनिट आपका किस में हो जाएगा पीसेस में हो जाएगा। कितना % टैक्स लग रहा है जीएसटी 28%। बस HSN कोड डाल दीजिएगा आप लोग। कितना पीस 60 पीस 250। क्या नाम था कितना पीस 60 और रेट क्या कर देंगे 250। अब F2 प्रेस करके टैक्स लगाएंगे। कौन सा टैक्स लगेगा CGST, फिर कौन सा टैक्स लगेगा आपका SGST, ये हो जाएगा। F2 प्रेस करके क्या करेंगे इसका एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा ना। चलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी क्वेश्चन में यह आ गया था कि उसी दिन हमें क्या करना है पार्टी को पेमेंट कर देना है। पेमेंट की शॉर्टकट की Alt+F5, और किस डेट में पेमेंट करेंगे उसी दिन, तो यानी कितने तारीख को 3/11 को किसको पेमेंट करेंगे हम लोग रूप महल को। तो रूप महल यहाँ पे है, कितना पेमेंट करेंगे जितना करंट बैलेंस है कितना दिख रहा है 55,104 रुपये। ठीक है। यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बैंक, कौन सा बैंक है इसका चेक नंबर हम लोग फिल कर देंगे। चेक नंबर क्या है 248562, तो यहाँ पे डालेंगे 248562। F2 प्रेस करेंगे और कौन सा एडजस्टमेंट होगा यहाँ पे, कौन सा रेफरेंस होगा एडजस्टमेंट। ये आपका क्वेश्चन 11 नंबर का कंप्लीट। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑन 10/11/2020 कंपनी राइज अ सर्विस बिल फॉर एडवर्टाइजमेंट सर्विस टू रॉ क्रिएटिव। उसका एड्रेस दिया हुआ है कंपनी का ऑफ अमाउंट 4,90,000 प्लस 18% GST, रिसीव द फुल अमाउंट ऑन द नेक्स्ट डे बाई IDBI बैंक। तो अब देखिए अब क्या कर रहे हैं इस बार आप सर्विस राइज कर रहे हैं। राइज का मतलब होगा सेल करना, राइज का मतलब क्या होगा सेल्स करना। और क्या चीज़ सेल कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट सर्विस। तो सेल्स कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में होगी सेल्स में होगी। सेल वाउचर की शॉर्टकट की Alt+F8 में किस डेट में करना है इसको, क्वेश्चन में आपका दिया होगा 10/11 में, तो यहाँ पे हम लोग डेट फिल करेंगे क्या 10/11। वाउचर नंबर आप लोग वहाँ से कन्फिग्रेशन कर लेंगे ना। अगर वाउचर नंबर पे नहीं आ रहा है कर्सर तो कर लीजिएगा। जीएसटी कितना %, लोकल जीएसटी 18%। पार्टी अकाउंट नेम F3 प्रेस करके बना लेते हैं। पार्टी का नाम क्या था, पार्टी का नाम क्या है रॉ क्रिएटिव, तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं क्या रॉ क्रिएटिव। अंडर चलो सैंडी डेटर हो जाएगा। जीएसटी नंबर इसका है ना, जीएसटी नंबर क्वेश्चन में दिया होगा तो आप लोग क्या करेंगे कॉपी करके पेस्ट कर, पैन नंबर तो अपने आप आ जाएगा। चलिए चलिए किसी में भी रख दीजिएगा।
आइटम बनाएंगे F3 प्रेस करके, क्या नाम रखेंगे इसका, एडवर्टाइजमेंट सर्विस। एडवर्टाइजमेंट सर्विस का यहाँ पे ग्रुप में क्या डाल देंगे, जनरल, और यूनिट भी क्या कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और जीएसटी का कितना रेट लग रहा है इसमें, जीएसटी 18% ना, तो यहाँ पे 18% SSC कोड डाल दीजिएगा। चलिए अमाउंट बता दीजिए, 4,90,000 था, तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे कितना, 4,90,000, और फिर यहाँ पे F2 प्रेस करके टैक्स लगा देंगे। कौन सा टैक्स लगेगा, CGST, फिर कौन सा टैक्स लगेगा, SGST। F2 प्रेस करके एक्सेप्ट करा दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट रिसीव करना है। तो रिसीव करना नेक्स्ट डे में करना है, तो 10 तारीख को अगर आप सेल किए हैं तो कब पैसा रिसीव करेंगे, 11 तारीख को। रिसिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी, Alt + F6, सॉरी Alt + F6। सबसे पहला काम आपका हो जाएगा डेट, किस डेट में करेंगे हम लोग, 11/11। पार्टी अकाउंट नेम क्या था, रॉ क्रिएटिव, अच्छा ई से बना दिया था ना, 11। कितना अमाउंट रिसीव करेंगे इसे, पूरा कितना है, 5,78,200। चलिए डेबिट करेंगे बैंक, कौन सा बैंक है आपका, HDFC। चेक नंबर डाल दीजिएगा आप लोग, कौन सा मेथड, हो जाएगा ना। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपनी पेड 35,000 बाई चेक नंबर ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लाइक अ बेलो। न्यूज़पेपर 12,250, वेबसाइट 14,000, होर्डिंग 8,750। तो कंपनी क्या कर रही है, एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर रही है, लेकिन जब एडवर्टाइजमेंट का चाहिए एडवर्टाइजमेंट का लेकिन पेमेंट कर रही है, तो इसमें क्या कर रही है, अलग अलग जगह पे खर्चे कर रही है। तो ये किसका केस है, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर का। तो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। फीचर इनेबल कराने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, और फिर उसके बाद कहाँ जाना है, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फीचर ऑब्लिक ऑप्शन, अकाउंट्स, और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को क्या करेंगे, एप्लीकेबल। और ये दोनों फीचर पे हम लोग क्या करेंगे, नॉन रेवेन्यू और रेवेन्यू पे क्या करेंगे, टिक लगा करके ओके कर देंगे। फिर उसके बाद सेव कर देंगे। अब जाके सीधा क्या करेंगे, पेमेंट कर रहा है तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, पेमेंट में करेंगे। बस यहाँ पे फीचर इनेबल कराइए और सीधे जा करके पेमेंट कर दीजिए। वो सब वहीं ऑनलाइन बनाएंगे हम लोग। किस डेट में करना, 13/11। चलिए तो यहाँ पे हम लोग डेट डालेंगे क्या, 13/11। किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, F3 प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे बना लेते हैं एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का अंडर क्या जाएगा, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। यहाँ पे हम लोग एक्सपेंस इनडायरेक्ट लेंगे। ये पूछेगा TDS बनाना है तो कहेंगे नहीं, कॉस्ट सेंटर बनाना है तो बोलेंगे हाँ। चलिए GST इस पर एप्लीकेबल होगा नहीं, तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। F2 प्रेस करके एक्सेप्ट करा दीजिए। अब यहाँ पे अमाउंट टोटल कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, कितना पेमेंट कर रहे हैं, 35,000। तो यहाँ पे पेमेंट करेंगे 35,000 रुपये, ठीक है। पेमेंट किससे करेंगे, बैंक से। कौन सा बैंक है, HDFC बैंक। चेक नंबर आप लोग डाल दीजिएगा, ठीक है। जब इसको एक्सेप्ट कराने जाएंगे तो ये पूछेगा कॉस्ट सेंटर क्या क्या है, तो F3 करके कॉस्ट सेंटर बना लेंगे। पहला कॉस्ट सेंटर का नाम क्या था, न्यूज़पेपर। एक्सेप्ट करा देंगे इसको। कितना है न्यूज़पेपर पे, 12,250। कुछ नहीं बनाना होता है, 12,250। और फिर उसके बाद हम डेबिट करेंगे F3 प्रेस करके। दूसरा नाम हमारा क्या है, वेबसाइट। तीसरा नाम क्या है, होर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं क्या, वेबसाइट। ये सब हटा दीजिएगा, 14,000। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 14 लेज़र बना है ना, इसमें नहीं करना होता है, पहले ही पढ़ रहे हो। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, होर्डिंग है, F3 प्रेस करके बना लेते हैं क्या, होर्डिंग। एक्सेप्ट करा दीजिए इसको। कितना हो जाएगा, 8,750। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ये भी आपका 7 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंपनी सोल्ड 35 पीस निविया मॉइस्चराइजर एट द रेट ऑफ 290 रुपीज़ विद क्या है 28% GST एंड 28 पीस वैसलीन बॉडी लोशन एट द रेट ऑफ 310 रुपीज़ विद 28% GST टू गोल्डन ग्लोरी। उसका एड्रेस ये दिया हुआ कहाँ का है, कोलकाता का है। तो कौन सा टैक्स लगेगा, कौन सा टैक्स लगेगा, CG। अरे अभी किसकी कंपनी बना है, वेस्ट बंगाल की। तो क्या कौन सा टैक्स लगेगा, CGST। सेल कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, सेल्स में। सेल्स की शॉर्टकट की क्या होगी, Alt + F8। ठीक, किस डेट में करना है इसको, 15/11। यहाँ पे डेट डालेंगे हम लोग क्या, 15/11।
वाउचर नंबर वहाँ से कन्फिग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा। कौन सा टैक्स लगेगा? लोकल जीएसटी 28%। पार्टी अकाउंट नेम F3 प्रेस करके बना लेते हैं। पार्टी का नाम क्या था? गोल्डन ग्लोरी। अंडर क्या जाएगा आपका? सेल्स कर रहे हैं तो सेंटीडेटर हो जाएगा। ठीक है, TDS नॉट अप्लीकेबल, GST नॉट अप्लीकेबल, सॉरी GST आपका अप्लीकेबल होगा तो इसका GST नंबर हम लोग क्या करेंगे? फिल कर देंगे। ठीक है, क्या बेच रहे हैं इसको? निविया मॉइस्चराइजर। कितना पीस बेच रहे थे? 35 पीस। किस रेट से? निविया मॉइस्चराइजर 35 पीस 290 के रेट से। तो यहाँ पे लगेगा क्या? 290। फिर उसके बाद क्या बेच रहे थे हम लोग? लोशन कोई है ना? चलिए लोशन बेच दे रहे हैं। कितना पीस बेच रहे हैं इसको? 28 पीस। किस रेट से? 310 के रेट से। तो यहाँ पे हो जाएगा 28 पीस और किस रेट से बेचेंगे? 310। उसके बाद और कोई आइटम तो बेच नहीं रहे हैं। F2 प्रेस करके क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। कौन सा टैक्स? CGST। फिर उसके बाद कौन सा टैक्स? SGST। F2 प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे। हो जाएगा क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन है ये 8 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी डिसाइडेड क्रिएट अ कॉम्बो पैक ऑफ द फॉलोइंग गुड्स, 1 पीस कोल्ड क्रीम, 1 पीस बेबी लिप बाम। तो अब आपको क्या करना है? कॉम्बो पैक बनाना है और कॉम्बो पैक में ये सामान लगेंगे। तो ये सामान आपके पास ऑलरेडी है ना, तो परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जाके क्या करेंगे? फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला बनाने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे बताइए? एडमिनिस्ट्रेशन में, और फिर उसके बाद मास्टर में यहीं आपको दिखाई देगा बिल्स ऑफ मटेरियल, दिखाई दिया। बिल्स ऑफ मटेरियल में जाएंगे तो ऐड करेंगे और किस नाम से बनाना है? कॉम्बो पैक के नाम से बनाना है। तो यहाँ पे BOM का नाम क्या रखेंगे हम लोग? कॉम्बो पैक। फिर ये पूछेगा आइटम, आइटम क्या बनाएंगे? कॉम्बो पैक ही बनाएंगे। तो यहाँ पे F3 प्रेस करके कॉम्बो पैक का क्या करेंगे? एक आइटम बना लेंगे, कॉम्बो पैक। अब कॉम्बो पैक का अंडर क्या जाएगा? जनरल कर देते हैं। यूनिट इसका क्या है? पीस में रखने अभी फिलहाल, चलिए बाद में चेंजेस भी हो जाएंगे। GST तो अभी बताना नहीं है कि कितना % लग रहा है, तो F2 करके एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, कितना पीस? अगर एक पीस इसको बनाते हैं तो इसमें क्या क्या लग रहे हैं? मटेरियल किस में आएंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम में क्या क्या लग रहा है? कोल्ड क्रीम लग रहा है एक पीस, और एक क्या लग रहा है? बाम लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कोल्ड क्रीम, कितना पीस? एक पीस, और एक क्या लग रहा है? ठीक है, F2 प्रेस करेंगे और ये आपका आइटम बन गया। मतलब आपका ये फार्मूला बन गया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी पेड 1500 इन कैश फॉर वेजेस। कंपनी क्या कर रही है? वेजेस का पेमेंट कर रही है। तो पेमेंट कर रही है तो एंट्री किस वाउचर में होगी? पेमेंट की शॉर्टकट की ट्रांजेक्शन में जाएंगे, पेमेंट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। किस डेट में करना था? 20/11। वेजेस का लेज़र होगा नहीं, चेक कर लीजिएगा, अगर होगा तो ठीक है, नहीं है तो क्या करेंगे? F3 प्रेस करेंगे और बना लेंगे क्या? वेजेस। वेजेस का अंडर क्या जाएगा? डायरेक्ट होता है, तो ये हो जाएगा क्या? एक्सपेंस डायरेक्ट। कॉस्ट सेंटर नो, कॉस्ट सेंटर भी नो, TDS भी नो, GST नॉट अप्लीकेबल। F2 एक्सेप्ट। चलिए अमाउंट बता दीजिए। 1500 था ना? किसके थ्रू पेमेंट करेंगे? कैश के थ्रू। ये आपका पेमेंट हो गया। नेक्स्ट देखिए, हमारा क्वेश्चन है, ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी गॉट अ बिल फॉर रेंट फ्रॉम ग्लोबल ट्रेडिंग ऑफ ₹2,22,000 ऑन द सेम डे कंपनी पेड द फुल अमाउंट थ्रू चेक नंबर आफ्टर डिडक्टिंग TDS। तो ये आप किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं? रेंट का पेमेंट कर रहे हैं। तो ये TDS का केस है और ड्यू का केस है, एडवांस तो है नहीं। ये एडवांस लिखा रहता तो एडवांस का केस होता, लेकिन ड्यू का केस है तो एंट्री किस वाउचर में होगी? जनरल में होगी। तो सीधा जाके हम लोग जनरल में, जनरल की शॉर्टकट की Alt+F7। सबसे पहला काम आपका क्या हो जाएगा? डेट, किस डेट में एंट्री करनी है हमको? 22/11। तो यहाँ पे डेट डालेंगे 22/11। ठीक है, किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? रेंट का। तो यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे और रेंट के नाम से क्या करेंगे? एक लेज़र बनाएंगे। रेंट अंडर क्या जाएगा? एक्सपेंस इनडायरेक्ट। अब इस पे TDS अप्लीकेबल होगा ना, तो TDS का क्या फीचर करेंगे? यस कर देंगे। अब ये रेंट है तो ये भी जाएगा रेंट लैंड ऑफ बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी करेगा तो मशीनरी लेंगे, बिल्डिंग का है तो बिल्डिंग ले लेंगे। कॉस्ट सेंटर GST नॉट अप्लीकेबल। F2 प्रेस करेंगे। कितना अमाउंट था? 2,22,000। तो यहाँ पे फिल करेंगे 2,22,000।
22,000। ठीक है, अब क्रेडिट करेंगे पार्टी को, तो पार्टी का नाम क्या था, ग्लोबल। F3 करेंगे और बनाएंगे क्या, ग्लोबल ट्रेडिंग, यही था ना। अंडर क्या जाएगा, सैंड्री क्रेडिटर। TDS के केस में हमेशा सैंड्री क्रेडिटर होता है। TDS इस पे एप्लीकेबल करना है तो इस फीचर को क्या करेंगे, यस करेंगे। और ये ट्रेडिंग है तो क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म होगा। ठीक है, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल का है तो ये कौन सा डीलर होगा, अनरजिस्टर्ड होगा। लेकिन इसका पैन नंबर फिल कर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि अगर पैन नंबर फिल नहीं करेंगे तो आपका क्या होगा, 20% कटेगा। पैन नंबर फिल, TDS नहीं कटा, क्यों, वही इस वजह से क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है, 2,40,000 है ना। कितनी लिमिट है इसकी, और आप पेमेंट कितना कर रहे हैं, 2,22,000 है। इस वजह से आपका TDS नहीं कटेगा। क्या कह रहे, पैन नंबर नहीं दिया है, पैन नंबर तो दिया है ना, दिया है, वो सही से कॉपी पेस्ट नहीं हुआ। TDS इज नॉट अप्लीकेबल गोल्डन ग्लोरी, डू यू वांट टू कंटिन्यू। कह रहे इसका TDS कटा नहीं है तो क्या आपका क्या कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो बोल दीजिए कि यस। मेथड क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। ये समझ जाइए कि ये पुराना क्वेश्चन है, इसी वजह से 2,22,000 दिया है, नहीं तो नया क्वेश्चन आएगा तो उसमें अमाउंट आपका एक्सेस रहेगा। चलिए आपका क्वेश्चन, अब इसी पार्टी को हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट की शॉर्टकट की Alt+F5। किस डेट में पेमेंट करेंगे, उसी डेट में करना था। ठीक है, किसको पेमेंट करेंगे, ग्लोबल ट्रेडिंग था ना। कितना पेमेंट करेंगे, ये तो क्यों नहीं दिया है, अरे उसने ये क्रेडिट बैलेंस क्यों नहीं दिख रहा है इसका। चलो मालूम है ना कि TDS तो कटा नहीं है, तो ग्लोबल ट्रेडिंग को क्या करेंगे हम लोग, पेमेंट कर देंगे। कितने का, 2,22,000। रेफरेंस नंबर नहीं डाल देते ना, यही सब दिक्कत कर देता है। किसके थ्रू पेमेंट करेंगे हम लोग, HDFC बैंक। एडजस्टमेंट नहीं आएगा ना, रेफरेंस नंबर नहीं सिलेक्ट किए थे ना, इसी वजह से। चलिए, वो आप पेमेंट करेंगे ना तो अपने आप हो जाएगा, जैसे ही कटेगा डिडक्ट होगा वैसे ही पेमेंट हो जाएगा। चलिए देखिए, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी परचेज 5 पीस लैपटॉप खरीद रही है, किस रेट से, 30,500 विद 18% GST फ्रॉम, क्या है, कैमेलिया, अ डीलर ऑफ वेस्ट बंगाल फॉर ऑफिस यूज़ के लिए क्या कर रही है, लैपटॉप खरीद रही है। तो ये आपका कैपिटल गुड्स का केस है। किसका केस है, क्योंकि ये जो लैपटॉप होगा ना वो फिक्स एसेट्स होगा। क्या होगा, तो चलिए अगर परचेस कर रही है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, परचेस में होगी। तो परचेस की शॉर्टकट की Alt+F9। सबसे पहला काम आपका हो जाएगा, डेट किस डेट में एंट्री करनी है इसकी, 25/11। यहाँ पे डेट डालेंगे क्या, 25/11। बाउचर नंबर जो दिया होगा क्वेश्चन में वो बाउचर नंबर आप फिल कर दीजिएगा, नहीं दिया है तो अपनी मर्जी से डाल दीजिएगा। कितना % टैक्स लग रहा है, लोकल GST कितना % है, 18%। तो लोकल GST 18%। पार्टी का नाम F3 करके बना लेते हैं। पार्टी का आपका नाम क्या है, क्या है, कैमेलिया, सिर्फ कैमेलिया। परचेस कर रहे हैं तो अंडर क्या जाएगा, सैंडी क्रेडिटर। ठीक है, GST नंबर इसका डाल दीजिएगा। F2 एक्सेप्ट। मेन स्टोर में रखते हैं। अब यहीं पे बस ध्यान दीजिएगा, क्या लेना है, कैपिटल गुड्स लेना है। नेम ऑफ आइटम F3 करके बना लेते हैं। किस नाम से बनाएंगे, लैपटॉप्स। बेचने के लिए नहीं ना खरीद रहे हैं। टैक्स कैटेगरी कितना है बताइए, 18% ना, GST 18%। F2 प्रेस कर लेंगे। गलत नहीं होता है लेकिन क्या ज़रूरत है बताने की। चलिए, बेचना नहीं ना है। कितना अमाउंट कितना था इसका, 30,500। हाँ अच्छा, 5 पीस है क्या, अच्छा तब सॉरी हम ध्यान नहीं दिए थे। चलिए, अल्टरेशन करने की शॉर्टकट की क्या होगी, Alt+M। Alt+M। जब Alt+M प्रेस करेंगे तो ये अल्टरेशन हो जाएगा। तो इसको किस में डाल देंगे, पीसेस में। तो यहाँ पे हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, पीसेस।
कितना पीस? रुको, हुआ तो है अल्ट प्लस एन से। हाँ वही है, बैक करना पड़ेगा फिर से। मैं जानते हो दिमाग ऐसे लगा दिया, छोड़ दिया। फिर से एक बार लैपटॉप ले लो और फिर यहाँ पे कितना पीस? 5 पीस। कितना रेट, किस रेट से? 30,500। वो अपने आप हट जाएगा। चलिए अमाउंट क्या क्या लगेगा? फिर उसके बाद कौन सा टैक्स लगेगा? SGST। काम करते हैं। बिल नंबर क्या था? जो भी होगा डाल दीजिएगा। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आइटम आपका क्या है? अब देखिए नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है, कंपनी प्रोड्यूस 10 पीस कॉम्बो पैक। तो प्रोड्यूस कर रही है तो एंट्री किस वाउचर में होगी? प्रोडक्शन में होगी। सीधा आइएगा किस में? ट्रांजैक्शन में। और ट्रांजैक्शन में जाने के बाद क्या करेंगे? प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन करेंगे तो क्या बना रही है? कॉम्बो पैक। किस डेट में बना रही है? किसकी जर्नल एंट्री? कहाँ? ये ऑफिस यूज़ के लिए खरीदी है, पर्सनल कहाँ यूज़ की? जब निकालते हैं तब एंट्री। तो किस डेट में करनी है एंट्री? 25/11। यहाँ पे डेट डालेंगे क्या? 25/11। BOM का नाम क्या था? कॉम्बो पैक। और कितना पीस बना रहे हैं? 10 पीस बना रहे हैं। चलिए ठीक है। और मटेरियल सेंटर आपका मेन ही रख लीजिए। ये सामान इतने लगेंगे। कितने का पड़ा है? एक 330 रुपये का पड़ा है ना। चलिए ये आपका 10 पीस बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन क्या है? गोल्डन ग्लोरी। इंटरेस्ट रेट शुड बी डे बेसिस एज शोन बिलो। अप टू 10 डेज 5%, एबव 10 डेज 10%। तो सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन का हम लोग रेट डिफाइन करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का रेट डिफाइन करने के लिए आपको जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, और यहीं आपको दिखाई देगा कॉन्फ़िगरेशन में ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन दिखाई दिया। यहाँ पे एंटर करेंगे। अमाउंट बेसिस या डे बेसिस? अगर अप टू कितना 10 डेज हो तो कितना परसेंट? 5%। और अब एबव होगा तो 10 डेज तो कितना परसेंट लगेगा? 10%। एक्सेप्ट करा दे, हो जाएगा। अब इंटरेस्ट देखना है कितना हुआ, तो सीधे आएंगे कहाँ पे? डिस्प्ले में इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और ये क्या है? संडी डेटर था ना गोल्डन ग्लोरी। तो बिल रिसेबल में जाएंगे, ऑन वन अकाउंट। किसका चेक करना है ये खुद पूछेगा आपसे। तो किसका चेक करना है हम लोगों को? गोल्डन ग्लोरी। और यहाँ पे कौन सा रेट लेंगे? स्लैब डे बेसिस। तो ये पता चल जाएगा कितना हो रहा है। डेट हम लोग नहीं डाले थे ना, 1 मिनट फिर से बैक आके के डेट डाल दीजिए। कब तक का चार्ज करना है? देखिए 26/11 ना। तो यहाँ पे डेट डालेंगे 26/11। इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन कब से कैलकुलेट कर? देखिए इसे कब बेचे थे गोल्डन ग्लोरी को? हैं? गोल्डन ग्लोरी 15/11 था ये वाला ना। चलिए तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन एज ऑन कब तक कैलकुलेट करें? 15 से लेकर 26 तक। वो तो कर ही लेगा, 26/11 ही डाल देते हैं। कितना कितना हो रहा है? 73 रुपये। 15/11 का था। टोटल डेज कितने हुए? 11। तो 73 रुपये इसका इंटरेस्ट हुआ। तो चलिए अभी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? ट्रांजैक्शन में। और किस वाउचर में एंट्री होगी? डेबिट नोट में। ये डेबिट नोट दिख रहा है ना, डेबिट नोट में जाएंगे और ऐड करेंगे। डेबिट किसको करेंगे? किस डेट में? 26/11। सॉरी ये क्या लेते हैं? नॉट अप्लीकेबल। डेबिट किसको करेंगे? गोल्डन ग्लोरी। कितना अमाउंट आया था? 73 रुपये आया था ना। ये 73 रुपये करेंगे और क्रेडिट करेंगे क्या? इंटरेस्ट रिसीव। F3 प्रेस करके इंटरेस्ट रिसीव के नाम से एक लेज़र बना लेंगे। इसका अंडर क्या जाएगा? इनकम है ना आपके लिए, तो इनकम इनडायरेक्ट। कॉस्ट सेंटर नो कर दीजिएगा और एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ये आपने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कंप्लीट हो गया ना?
लास्ट क्वेश्चन है, कंपनी पेड द TDS टू द गवर्नमेंट। अगर TDS कटा होता तो आपका TDS का भी पेमेंट हो गया। तो पेमेंट करने आता है ना, सीधा पेमेंट में जाइएगा, और जब TDS लेंगे तो वो ऑटोमेटिक अपना पोर्शन लगेगा। बस याद रखिएगा, अगर रेंट पे TDS आपने लिया तो वही लेज़र आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए, ये पेपर हम भेज दे रहे हैं आप लोग को वीडियो में, और सॉल्व करके तभी जाइएगा।